अब हम लोग क्या करेंगे, सामाजिक विज्ञान का सेट 2 को जानेंगे। तो इसमें भी कितना 1 से 30 नंबर तक है और उसको हम लोग क्या करेंगे अच्छी तरह से जानेंगे। तो इसमें 1 नंबर में क्या बता रहा है, ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ए नंबर में रूस और इटली, बी नंबर में रूस और फ्रांस, सी नंबर में रूस और इंग्लैंड और डी नंबर में क्या है, रूस और जर्मनी। तो 1 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। 1 नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर, रूस और जर्मनी हो जाएगा। अब उसके बाद 2 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो इसमें क्या बता रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो ए नंबर में क्या है, बारदौली, बी नंबर में अहमदाबाद, सी नंबर में खेरा, डी नंबर में चंपारण। तो 2 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कि क्या, बारदौली। उसके बाद जानेंगे 3 नंबर, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ए नंबर में 1838, बी नंबर में 1858, सी नंबर में 1881 और डी नंबर में 1911। तो इसका जो 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 1881। और उसके बाद आप जानेंगे 4 नंबर को, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो इसमें ए नंबर में श्रमिक वर्ग, बी नंबर में मध्यम वर्ग, सी नंबर में कृषि वर्ग और डी नंबर में सभी वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो शोषण किया जाता है ये सभी के विरुद्ध होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डी नंबर सभी वर्ग के लिए होगा। 4 नंबर तक तो हो गया। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे 5 नंबर का। तो 5 नंबर में क्या बता रहा है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो ए नंबर में वाणिज्यिक क्रांति, बी नंबर में औद्योगिक क्रांति, सी नंबर में साम्यवादी क्रांति और डी नंबर में क्या है, भौगोलिक क्रांति। तो ये जो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, वाणिज्यिक क्रांति। अब जानेंगे 6 नंबर को, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ए नंबर में 1990 के दशक, बी नंबर में 1960 के दशक, सी नंबर में 1970 के दशक में और डी नंबर में 1980 के दशक में। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, 1990 के दशक में। अब उसके बाद कितना नंबर, 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्या है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो ए नंबर में कुरान, बी नंबर में गीता, सी नंबर में हदीस और डी नंबर में क्या है, बाइबिल। तो इसका जो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, क्या, बाइबिल। अब उसके बाद 8 नंबर, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो ए नंबर में भारत, बी नंबर में जापान, सी नंबर में चीन और डी नंबर में अमेरिका। तो 8 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चीन। अब उसके बाद 9 नंबर, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। ए नंबर में बेंजीन, बी नंबर में यूरिया, सी नंबर में एंड्रीन और डी नंबर में क्या है, फास्फोरस। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, एंड्रीन। अब उसके बाद 10 नंबर, 10 नंबर क्या बता रहा है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो ए नंबर क्या है, मैग्नीज, बी नंबर में टीन, सी नंबर में लोहा, डी नंबर में बॉक्साइड। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, बॉक्साइड। अब 11 नंबर, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो इसमें ए नंबर में क्या है, असम, बी नंबर में अरुणाचल प्रदेश, सी नंबर में राजस्थान और डी नंबर में मेघालय। तो इसमें 11 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्या, राजस्थान। अब 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ए नंबर में क्या है, चीनी उद्योग, बी नंबर में कागज उद्योग, सी नंबर में खिलौना उद्योग और डी नंबर में विद्युत उपकरण उद्योग। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, क्या है, खिलौना उद्योग। अब उसके बाद 13 नंबर, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो ए नंबर में 10, बी नंबर में 7, सी नंबर में 15 और डी नंबर में 5। तो ये जो 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, 7। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो ए नंबर में 6283 किलोमीटर, बी नंबर में 5283 किलोमीटर, सी नंबर में 7283 किलोमीटर और डी नंबर में 8500
किलोमीटर। तो 14 नंबर का जो सही हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, 6283 किलोमीटर। अब इसके बाद 15 नंबर, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? 15 नंबर क्या है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो ए नंबर में इसमें बताया स्थानिक ऊंचाई, बी नंबर में विशेष ऊंचाई, सी नंबर समोच्च रेखा और डी नंबर में क्या है? त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो जो इसमें 15 नंबर का होगा तो 15 नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई। 16 नंबर, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ए नंबर में स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, बी नंबर समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई और समान भूमिकाएं, और सी नंबर क्या है? बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, और डी नंबर क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। तो इसमें 16 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई और समान भूमिकाएं। अब 17 नंबर, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ए नंबर के यह विविधता है ना, विविधता को अपने में समेट लेती है, बी नंबर देश की एकता को कमजोर करती है, सी नंबर फैसले लेने में देरी कराती है, और डी नंबर क्या है? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो सबसे जो सही आंसर है तो ये मेरा डी नंबर होगा, 17 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अब उसके बाद कितना नंबर? 18 नंबर, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए नंबर पेड़ बचाने से, उसके बाद बी नंबर आर्थिक शोषण की मुक्ति से, सी नंबर शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ से, और डी नंबर क्या है? कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो 18 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा पेड़ बचाने से, ये तो सबको मालूम होगा। अब उसके बाद 19 नंबर में क्या बता? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें ए नंबर में क्या बता रहा है? बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बी नंबर में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सी नंबर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, डी नंबर में क्या बता रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इसमें 19 नंबर का क्या हो जाएगा? ये डी नंबर हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये नदी घाटी परियोजना है, यानी ये सब राज्यों से होते हुए ये क्या है? नर्मदा नदी गुजरती है। अब उसके बाद क्या है? 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो ए नंबर में सरकार, बी नंबर में न्यायपालिका, सी नंबर में संविधान और डी नंबर में राजनीतिक दल। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये डी नंबर हो जाएगा, राजनीतिक दल है ना। राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। 20 तक तो हो गया। अब 21 नंबर को देखते हैं। तो इसमें बता रहा है क्या कि 21 नंबर का दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ए नंबर सांसदों और विधायकों पर, बी नंबर राष्ट्रपति पर, सी नंबर उपराष्ट्रपतियों पर और डी नंबर इनमें से सभी पर। तो 21 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा। किस पर होता है? सांसदों और विधायकों पर। उसके बाद 22 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? तो ए नंबर में क्या है? सेवा क्षेत्र, बी नंबर में कृषि क्षेत्र, सी नंबर में औद्योगिक क्षेत्र और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर जो होता है ये सेवा क्षेत्र, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं, और सी नंबर में भी सी नंबर औद्योगिक जो क्षेत्र होता है ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, और डी नंबर जो होता है डी नंबर नहीं बी नंबर क्या है? कृषि क्षेत्र जो होता है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब 23 नंबर का हल, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ए नंबर ग्रेट ब्रिटेन, बी नंबर भारत, सी नंबर फ्रांस और डी नंबर क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। अब उसके बाद 24 नंबर, भारत को केंद्रीय बैंक कौन सा है? यानी भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ए नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी नंबर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
और डी नंबर क्या है, पंजाब नेशनल बैंक। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 25 नंबर, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए नंबर 1966, बी नंबर 1980, सी नंबर 1969 और डी नंबर क्या है 1975। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 1966 हो जाएगा। अब 26 नंबर, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, बी नंबर पेट्रोलियम, सी नंबर विद्युत और डी नंबर इनमें से सभी। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। सभी क्या है, मुख्य स्रोत है किसका, ऊर्जा का। और उसके बाद 27 नंबर का, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसमें ए नंबर क्या है फोर्ड मोटर्स, बी नंबर में सैमसंग, सी नंबर में कोका कोला और डी नंबर में इनमें से सभी। तो 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मेरा डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। सत्ताईस के बाद अब 28 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर में 17 मार्च, बी नंबर में 15 मार्च, सी नंबर में 19 मार्च और डी नंबर में 22 मार्च। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, 15 मार्च। भारत में कितना नंबर, 19 नंबर, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ए नंबर वित्त विभाग, बी नंबर वाणिज्यिक बैंक, सी नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी नंबर इनमें से सभी। तो इसमें सी नंबर का जो राइट कितना 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मेरा सी नंबर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें बता रहा है क्या है लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? ए नंबर क्या है कोलबर्न, बी नंबर नैप, सी नंबर सेलिगमैन, उसके बाद डी नंबर क्या है हार्टले विदल्स। तो 30 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ये लास्ट वाला यानी डी नंबर हो जाएगा, हार्टले विदल्स हो जाएगा। यदि आप लोगों का यह वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।